हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है ना, कभी भी आप अपने ऊपर एक थोड़ा सा प्राउड फील करते हो, आपको लगता है कि शायद आप सही राह पे हो, आपको खुद को मन से आवाज आती है। तो मुझे लगता है कि मूवी शूवी जो पॉजिटिविटी जिंदा से शुरू हुआ, टू मच सच और पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं है ही, बस किसी वजह से नहीं लिख रहा मैं वो। लेकिन ये जो स्पिरिट है मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्पिरिट है, क्योंकि ऑफ लेटली मैं देख रहा हूँ कि अगर कुछ एक्टर्स की साउथ के अंदर पिक्चरें नहीं चली, तो जैसे कभी बॉलीवुड एक्सपोज हो गया, बॉलीवुड इज ओवर हो गया, वैसे ही साउथ इज ओवर हो गया, एक्सपोज हो गए, लॉटरी स्टार बन गए, ये सब हो गया। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब सिकंदर भी आई थी और उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, खराब पिक्चर थी, नहीं समझ में आ रही जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं सलमान खान, तो बड़ा ही सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी थी कि फीडबैक देते चले जाओ, ट्रोलिंग ना करो। तो जितने भी बदतमीज यूट्यूबर हैं जिनका कोई दीन ईमान नहीं होता, वो दो पैसे की अकल नहीं रखते हैं, वो काफी गलत प्रोफेशन है वैसे ये देखा जाए तो। वो आप देखो, वो चवन्नी छाप लोग क्या करते हैं कि हर एक को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। उनकी दुकान चलते रहनी चाहिए। अगर सलमान खान की पिटाई हो रही है तो क्या फर्क पड़ता है, प्रभास की पिटाई हो रही है तो क्या ही फर्क पड़ता है। पिटाई होती रहनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है ना, वो स्प्रेड फास्टर देन पॉजिटिविटी। हम तो इतनी बातें करते करते इतना लोगों को पसंद आते हैं वीडियो, लेकिन वो पॉजिटिविटी वाले वीडियो इतने पॉपुलर नहीं होते, जहां पर बहुत से लोग शान से वीडियो बनाते हैं और वो कलंकधारी वीडियो बनाते हैं, गुटखाधारी वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो चल जाते हैं। वो इसीलिए चलते हैं क्योंकि नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स। तो लोगों को रोना है, उनको कुछ पॉजिटिविटी नजर नहीं आती कहीं पर भी। तो जब ये राजा साहब और इस तरीके की पिक्चरें आती हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई प्रभास, जस्ट गो बैक टू योर कोर। ठीक है, आपका कोर क्या है, हम आपको बाहुबली जैसे ही इमेजिन करते हैं, आप वो करिए। आप ये क्या कर रहे हो? हम आपको कोई क्लाउन नहीं बुलाना चाहते कि भाई जबरदस्ती क्लाउन की फोटो लगा दी जाए, आपको ट्रोल कर दिया जाए, आप एक्सपोज हो गए, ये हो गया, वो हो गया। बट हाँ, ये बात जरूर है जो मैंने भी थंबनेल पे लिखी थी कि योर करियर इज ओवर because you're not taking seriously the stardom that you have got, you've earned from the public itself। तो आपका स्टार्डम खत्म तो करियर खत्म, तो वो बचा लो। वो बचाओगे कैसे? वही करो जो आप कर सकते हो। कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड मे बी स्पिरिट विल बी दैट मूवी विच विल टर्न थिंग्स अराउंड। क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा है, और जैसे कि हमने देखा ही है कुछ स्टार्स का, कि अगर बाहुबली वाले जोन के अंदर आपको इमोशन और बहुत अच्छा एक्शन का सीक्वेंस एक साथ देखना, तो फिर आपका सीक्वेंस इतना जबरदस्त है कि काटते हैं उसका गला, तो सब खड़े हो जाते हैं यार, रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों की कि भाई क्या बोल गया है बाहुबली। ठीक है, इंटिमिडेटिंग शॉट, ऐसा लग रहा है कि यार जैसे जैसे वो इधर से उधर चल रहा है, घबरा रहे हैं लोग उसके आसपास। और वो इमोशनल सीन है, वो एक वुमन सेंट्रिक सीन है, तो बहुत जबरदस्त लगा। और अनुष्का शेट्टी के साथ जो है, सिमिलरली सलमान खान को इतने फीडबैक आते हैं भाई कहाँ चल गया, क्या कर रहा है। सुल्तान जैसी पिक्चर देख लो, तो वहां पर आप वो जो अपना पेट देख के अनफिट सुल्तान अपने आप को देखता है, तो उससे दोबारा शर्ट नहीं पहनी जा रही, अपने आप से घिन आती है, फिर देन ही गेट्स मोटिवेटेड। अब उस तरीके के लिए आपको थोड़ा सा समर्पण करना पड़ता है, डायरेक्टर को थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सिर्फ ऐसे छोड़ दिया, वो जो कराना है करा लो, मैं तो आ गया, मुझे तो 100 करोड़ मिल गए, ऐसे एटीट्यूड से फिर राजा साहब बनती है। मगरमच्छ ही ऐसे ऊपर नीचे नाच रहे होते हैं, उससे क्वालिटी नहीं निकल के आ पाती। यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन व्हाट इज गेटिंग मेड इवेंचुअली, एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज गेटिंग मेड, देन इट्स अ रियल सीरियस प्रॉब्लम। बिकॉज आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रभास इज ऑल्सो देयर इन द इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम। 15 एक साल से तो होगा, पता नहीं, मैं पहले तो पिक्चर देखता नहीं था। 2015 से जब से बाहुबली आई है, उसी को 10 साल हो गए, तो 5-7 साल पहले पहले भी आया होगा, 10 साल पहले आया होगा, तो 20 साल से इंडस्ट्री में रह के अगर नहीं अकल आई है तो डिफिकल्टी है। सिमिलरली सेम गोज फॉर इवन सलमान खान। ग्रेट गाय, ऑरा स्पेसिफिक चीज, एक्टर कभी था ही नहीं। ये सब लोग तो जो ऑरा शौरा देखना है वही देखने आ रहे हैं। सेम चीज का प्रॉब्लम उसके साथ है, रॉकी भाई, यश के साथ, कि भाई खुद ही बोल देते हो कि भाई आई विल नॉट डू एनी कंटेंट विच विल मेक यू अनकंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, और खुद ही ऐसा बना रहे हो, वो वीडियो वायरल हो जाते हैं। तो साउथ इज गेटिंग एक्सपोज्ड इन अ मैनर दैट दे गेटिंग टेम्पलेटेड, बट साउथ इज नॉट गेटिंग एक्सपोज्ड इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिएटिविटी। वी स्टिल गेट गुड मूवीज। आपके पास कल्कि जैसी बहुत फैंटास्टिक मूवी आती है, आपके पास कार्तिकी जैसी बहुत अच्छी मूवी आती है, कन्नड़ इंडस्ट्री से बहुत अच्छी 777 चार्ली जैसी मूवी आती है, बहुत सारे और एग्जाम्पल है। लालो फैंटास्टिक मूवी, वो तो चलो साउथ की नहीं थी, गुजराती फिल्म, जबरदस्त तरीके की मूवी, राइट यूज ऑफ भगवान। हाँ, बीच में भटक भी जाते हैं, पुष्पा भी आ जाती है, पुष्पा में बस पीछे भगवान दिखा दो, फिर वो काटने का दौड़ने वाला चमगादड़ पुष्पा आ जाता है, पैथेटिक फिल्म। तो वो सब होएगा, लेकिन अगर आप उनके पंख काट दोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। जहां खंडा अच्छी आती है, खंडा 2 बुरी भी आती है, जहां पर ठीक ठाक चलती हुई फिल्म को भी बैंड बाजा बजा देते हैं। कंतारा फॉर एग्जाम्पल, एंड के अंदर शराबी कबाबी को कुछ भी करा दो, एक इंसान को नॉर्मली ही मैन बना दो, जबरदस्ती भी कुछ होता है उसके अंदर। लेकिन अगर क्रिएटिविटी रोक दोगे तो एवोल्यूशन कहाँ होगा? मेरे ख्याल से ये
जो साउथ इंडस्ट्री है अभी ठंडा पानी और गर्म पानी मिक्स होकर जो उबाले खाता है ना, तो उबाले खाने में कभी कभी ये मिस क्रिएटिविटी वाली चीजें हो जाती हैं। तो माफ करके आगे बढ़ो। और सो इज फॉर बॉलीवुड। बॉलीवुड हैज बाउंस्ड बैक इतने जबरदस्त तरीके से कि धुरंधर जैसी पिक्चरें आ रही हैं, तो यू सेलिब्रेट दैट। बट ये नहीं कि बाकी दुनिया को डीमीन करने लगे। बड़े आए थे शाहरुख खान के साथ मुकाबला करने वाले, ऐसे भी बहुत सारे चल रहे हैं। लेकिन उस रैट रेस में मत फंसो। वो एक ने गंदगी शुरू करी तो आप भी करोगे। तो मेरा तो यही मानना है। बाकी हम अब चलते हैं, आज का एपिसोड शुरू करते हैं अवतार एशन फायर से, जो कि बहुत स्टेबल है। डे 24 में भी 2 करोड़ रुपए का बिजनेस करके ये 185.5 करोड़ पे पहुंच गया। और जो वर्ल्ड वाइड टोटल है 11,000 करोड़ के आसपास का इसका पोस्टर रिलीज हो जाएगा। एंटिसिपेटेड कलेक्शन 1.5 बिलियन लाइफ टाइम, विच विल बी लेसर देन द प्रीवियस वर्जन। 21 का डे 11 है और इसने जो एडवांटेज लिया है वो इसी से लिया है कि राजा साहब चली नहीं तो धुरंधर या फिर 21, दो ही ऑप्शन बचती हैं हिंदी फिल्म देखने के लिए। 21 जिसने देखी है और खुले दिमाग से देखी है, जिन्होंने जबरदस्ती का एजेंडा प्रोपेगेंडा अपने दिमाग में नहीं ले लिया है, जो थोड़े से ओल्डर लोग हैं, जिनको लगता है कि हाँ हमारे जमाने में भी इतनी नफरतें नहीं थी, अब हो गई हैं, अब तो सब एक्नॉलेज करते हैं, तो शायद उस टाइम की है। जिन्होंने इस तरीके से देखा है उनको ठीक लग रही है। कल 1.5 करोड़ किया था, आज भी 1.5 करोड़ करके इसका हो जाता है नेट 30 करोड़ और 40 करोड़ रुपीस ओवरऑल ग्रॉस लेवल पे। धुरंधर अनस्टॉपेबल है। कल ऐसा लग रहा था कि 1300 क्रॉस कर देंगे, मैंने आपको 1300 बताया था, जबकि ये 1298 है। 2 करोड़ रुपए शॉर्ट रहा। वर्ल्ड वाइड जो इसका कलेक्शन आया है वो 288 करोड़ आया है। मुझे 290 लगा था, तो ये 2 करोड़ रुपए अभी शॉर्ट है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, क्योंकि आज 1300 हो गए तो होने तो थे ही, ये तो कभी स्टॉप होगा नहीं। 1400 करोड़ तक जाएगी पिक्चर। कल भी 7 करोड़ किया था, आज भी सत्ते पे सत्ता मार के 7 करोड़ कर लिए हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है इसका। 852 प्लस 7 859 करोड़ रुपीज। क्योंकि ये पिक्चर चल गई है, अब राजा साहब का भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो एक डाइवर्जेंसी क्रिएट करी जा रही है कि धुरंधर 2 जो है वो डिले हो गई है, टॉक्सिक सोलो रिलीज होगी, अब ये फाड़ देगी, ये कर देगी, बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों साथ में ही आ रही हैं और अपनी अपनी जगह जो करेंगी सो करेंगी। बट टॉक्सिक के लिए रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी वी आर नॉट सो ओपन एज अ सोसाइटी कि हम जाके अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के या फिर अपने बच्चों के साथ बैठ के एक सेक्सुअल सीन को इंजॉय कर रहे हो। Adult scene from a fighting sequence perspective is still acceptable. People still go and watch some brutal movies, not sexual movies. So we are a sexual oriented society and we do it like with the chaddar on. But उसके बाद हम बड़े शरीफ ज़ादे बन जाते हैं, क्योंकि हम शरीफ बन जाते हैं तो उसके बाद हम इस तरीके की पिक्चर ओपनली नहीं देखते हैं। तो टॉक्सिक का अपना बजट भी क्रॉस करना काफी डिफिकल्ट टास्क है। धुरंधर के पास अपने आप में एज है, क्योंकि वो 1300 करोड़ कर चुका है और पार्ट 2 भी बनेगा, और पार्ट 2 के अंदर जो छोटी मोटी शूटिंग बाकी पड़ी थी उसके बारे में बात हो रही है, ना कि ये बात हो रही है कि रीशूट होगा और ग्रैंडर स्केल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि आदित्य धर उस तरीके का डायरेक्टर है कि उसको लग जाए कि भाई मैं भी एक पुष्पा नहीं तो पुष्पा 2 बना दूं। ऐसा कुछ नहीं है। उसको ऐसे कोई अंडे की तरह नहीं उछल रहा हो। उसने एक सिनेमा बनाया था, इन्वेसाज किया था, वो उसी को कंप्लीट कर रहा है। वो दिखता है उसके स्टाइल ऑफ वर्किंग के अंदर। तो जबरदस्ती की बातें ना ही करें तो अच्छा है। बाकी जो माइलस्टोन 1400 करोड़ अगर धुरंधर क्रॉस करता है, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली, जिसका मुझे बहुत अफसोस है, वो पुष्पा 2 का जो 1800 करोड़ के आसपास का बिजनेस है 1785, उसको नहीं तोड़ पाएगा। बाहुबली का नहीं तोड़ पाया, कोई शिकायत नहीं है, कोई बात नहीं। बाहुबली 2 वॉज अ गुड फिल्म, दंगल वॉज अ गुड फिल्म, ठीक है, नहीं आप कर पाए कोई बात नहीं। पुष्पा 2, लेकिन एनी नेक्स्ट टाइम में भी तो अगर इतना करा है नेक्स्ट टाइम में तो फाड़ देगा पकड़ के। अगर ऐसी ही बन गई पिक्चर, सेम तरीके के टेम्पलेट पे भी चल गई, तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और इसी तरीके की पीआर की भी जरूरत होगी। जो चीज सही है सही है, जो चीज गलत है मैं हमेशा पॉइंट आउट करता हूँ इस चैनल के ऊपर, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी भी जिंदा और टू मच सच भी जिंदा है। राजा साहब के बारे में बात करते हैं, जिसका कोई सच दीन ईमान रहा नहीं है कुछ खास, लेकिन ट्रोलिंग उसी लेवल पे करनी चाहिए कि फीडबैक जाए। ये बात भी सच है, बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया है कि भाई राजा साहब ने कोशिश करी है कि मैन्युपुलेटिव तरीके से रेटिंग्स मिल जाए, सब दुनिया करती है। गलत सब जगह पे है, राजा साहब ने भी किया है, बट सिर्फ इसको पॉइंट आउट करना थोड़ा ठीक नहीं होगा। बट इन्होंने भी किया है और लोगों ने सबूत भी आगे डालने शुरू कर दिए हैं। और ये भी एक इनकम अर्न करने का, इंटिमिडेट करने का एक नया चैप्टर शुरू हो गया यूट्यूबर्स की लाइफ के अंदर। आपको किसी ने एक कॉन्फिडेंस लेवल में आके कुछ बोला है, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, वो आपकी जेन्युइनिटी है। जाके ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? ये हर दुनिया करती है। आपको जब 4 पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो आप अपनी जेब में रख देते हो ना। ये तो नहीं बोलते कि ये प्रोडक्ट मैंने अपने कंटेंट के गार्ब के अंदर एडवर्टाइज कर दिया है किस्म का, आप नहीं बताते हो। तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म रखना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है आपको एक्सपोजे करना है। आप कोई इसके बाद कोई रजत को वो नहीं बन जाओगे, या फिर कोई अर्नब गोस्वामी नहीं बन जाओगे कि भाई आप रिपब्लिक चैनल चलाने लग जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला आपके जीवन में। बट 2 मिनट के 4 व्यूज एक्स्ट्रा के बीच में मुझे चीज ठीक नहीं लगी।
ठीक है, आपको नहीं पसंद आ रहा, ये इमोरल चीज है, मत करो। ठीक है, यू कैन जस्ट स्टेट दैट देर इज समथिंग दैट दीज गाइज आर डूइंग विच आई डोंट अग्री विद एंड जस्ट लीव इट एट दैट। तो 9 करोड़ इसने किया था 0 डे के अंदर, क्योंकि 1000 रुपए की टिकट थी, सिर्फ 2-4 घंटे में इतना हो गया था। फिर 54 करोड़ किया। प्रभास है तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये भी उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत कम था 54, क्योंकि ना तो ये पठान जवान का रिकॉर्ड तक नहीं तोड़ पाया, तो काफी डिफिकल्टी है ऑल लैंग्वेजेस मिला के। फिर 26 किया कल इसने, और आज 19-20 करोड़ ही करेगा। तो कल का 90 करोड़ और 135 ग्रॉस वर्ल्ड वाइड लेवल आज इंक्रीज होके हो जाता है 110 करोड़, 20 करोड़ के आसपास भी अगर करती है। हिंदी का कंसिस्टेंट डिप है। पहले दिन फ्राइडे को किया 6 करोड़, फिर किया 5 करोड़, आज ये 3-3.25 करोड़ करेगा। तो हिंदी में तो वॉश आउट है, ओवरऑल भी ये वॉश आउट है। तो वी कैन जस्ट कीप आर स्पिरिट्स हाई यार, कि वो स्पिरिट बनेगी तो जबरदस्त तरीके के कमबैक होगा, और जैसा हम बाहुबली टाइप कैरेक्टर देखना चाहते हैं वैसे ही दिखेगा, जहां पर एक्टिंग कम, सॉग एटीट्यूड, उस तरीके की बातें, डायलॉग बाजी ज्यादा होगी। और डायलॉग में भी पता है स्ट्रेट फेस से भी बोल दिया तो इम्पैक्ट छोड़ देगा। अब आप मल्टीपल तरीके के एक्सप्रेशन बोलोगे भाई करके दिखाए, फिर उसके लिए आपको धुरंधर जैसे एक्टर के पास जाना पड़ेगा, 21 जैसे एक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो यहाँ नहीं है। खैर 21 के साथ तो मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि धर्मेंद्र साहब ने क्या ही एक्टिंग करी है उसके अंदर, मजा ही आ गया देख के। एनीवेज, जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। कुछ अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कुछ कर नहीं सकते। जिनको अच्छा लगा होगा उनको जय हिंद, जिनको नहीं अच्छा लगा तो भाई मत देखो चैनल, फिर अब क्या कर सकते हैं। बाय बाय।